नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के संधान यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक रहस्यमयी सफर पर, जहां लालच, भय और पुरानी पौराणिक कथाओं का गहरा संबंध है। हम बात करेंगे तुम्बाड़ की। कहते हैं देवताओं ने इस संसार को बनाया, लेकिन इस सृष्टि के आरंभ में एक देवता था जिसे इतिहास में हमेशा के लिए मिटा दिया गया। वह देवता था हस्तर, जिसे सोने और अनाज का लालच था, परंतु उसकी भूख उसे सर्वनाश की ओर ले गई। हस्तर माता पृथ्वी की सबसे पहला पुत्र, उसने चाहा कि वह स्वर्ग का खजाना चुरा ले, वह खजाना जो सोने से भरा हुआ था। लेकिन उसकी लालसा यहीं खत्म नहीं हुई, वह अनाज पर भी अपना अधिकार चाहता था, अनाज जो जीवन का प्रतीक था। देवताओं ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी भूख इतनी तीव्र थी कि उसने सब कुछ हासिल करने की ठान ली। देवताओं ने हस्तर को रोकने के लिए युद्ध किया। उसकी लालच इतनी बढ़ गई थी कि देवता और असुर दोनों उसके खिलाफ हो गए। अंततः हस्तर को हराकर देवताओं ने उसे सजा दी। उसे कभी भी अनाज छूने की अनुमति नहीं मिली और उसे अंधकार में समेट दिया गया, जहां कोई न उसे देख सकता था, न सुन सकता था। उसे सिर्फ सोना दिया गया, परंतु उसकी भूख कभी खत्म नहीं हुई। यह था हस्तर का अभिशाप। सदियों बाद यह कहानी एक गांव में जीवंत हो उठी। तुम्बाड़, एक ऐसा गांव जहां हस्तर का अभिशाप आज भी जीवित माना जाता है। उस गांव में एक गुप्त खजाना छिपा हुआ था, जिसे पाने की चाहत में कई लोग गए, लेकिन कोई लौटकर नहीं आया। कहा जाता है कि जो भी उस खजाने को पाने की कोशिश करता है, उसे हस्तर की आत्मा अपने साथ ले जाती है। तुम्बाड़ में एक पुरानी हवेली थी। वहां रहने वाले लोगों का मानना था कि वह हवेली शापित है। एक अंधेरी रात में हवेली का मालिक विनायक राव हस्तर के खजाने की खोज में गया। उसे सोने का लोभ था और उसने कई सालों तक अपने लालच को छिपाया, लेकिन एक दिन वह खजाने तक पहुंच गया। उसने हस्तर की गुफा में कदम रखा। गुफा अंधेरे और सन्नाटे से भरी हुई थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जब उसने खजाने का हाथ लगाया, हस्तर की आत्मा जाग उठी। हस्तर का चेहरा विकृत था, उसकी आंखें लाल और उसकी भूख अंतहीन। विनायक ने सोने को छू लिया था, लेकिन वह भूल गया था कि हस्तर सिर्फ सोने का रक्षक था, अनाज उसकी कमजोरी थी। जैसे ही हस्तर की नजर विनायक पर पड़ी, विनायक को पता चला कि अब उसकी जान खतरे में है। विनायक ने खजाना छोड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन हस्तर की गति तेज थी। वह उस पर टूट पड़ा। वह वही चाहता था जो सदियों से उससे छीना गया था, अनाज। आखिरकार विनायक ने हस्तर को धोखा दिया। उसने अनाज के दानों का उपयोग करके हस्तर का ध्यान भटकाया और जान बचाने में सफल हुआ। लेकिन क्या वह वास्तव में बच पाया? क्योंकि तुम्बाड़ की हवेली से जिसने भी हस्तर का खजाना चुराने की कोशिश की, उसे मौत ने घेर लिया। हस्तर आज भी उस खजाने की रक्षा कर रहा है और तुम्बाड़ का अभिशाप आज भी जीवित है। हस्तर की भूख कभी खत्म नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है, लालच बुरी बला है।